हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश संचानी, I'm a consultant interventional cardiologist और मैं यहाँ गोरखपुर बेतिहाता में पल्स हार्ट सेंटर के नाम से अपनी क्लिनिक रन करता हूँ। मैं अपनी इस चैनल से हार्ट की डिफरेंट डिजीज़ेस के बारे में आप सभी को अवेयर करता हूँ। आप सभी का मेरे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें हम दिल में छेद, आपने सुना होगा दिल में छेद किस तरह से बन जाते हैं और इनका समुचित उपचार क्या है, आज इस छोटे से इस डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। दिल की छेद की हम बात करें तो ये छेद कोई बनाता नहीं है और ना तो ये किसी तरह से प्रकट हो जाता है। ये जन्मजात होते हैं, इसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज में शामिल किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स में, जिसमें एक चैम्बर हमारा रिसीविंग चैम्बर होता है, ब्लड जिसमें रिसीव होता है पूरे शरीर का, और दूसरा पंपिंग चैम्बर होता है जो कि हार्ट की ब्लड को पंप करके पूरे शरीर को खून तक पहुंचाता है। तो पंपिंग वाला चैम्बर जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, रेड ब्लड रहता है, और जो रिसीविंग ब्लड होता है वो ब्लू ब्लड होता है जो कि नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इन्हीं 4 चैम्बर्स के डिवीजन के लिए हमारे पास कुछ सेप्टेशंस होते हैं, डिवीजन की चैम्बर्स होते हैं। इन्हीं जब सेप्टेशंस में कुछ होल्स बन जाते हैं जो कि कंजेनिटल होते हैं, जन्मजात होते हैं। हमारा हार्ट जो होता है, जब बच्चा पेट में आता है तो डिफरेंट चीज़ें जुड़ करके हार्ट को बनाती है। ऐसी कोई चीज़ अगर सही से नहीं जुड़ी है तो वो छेद के रूप में तब्दील हो जाती है। तो ये 3 मतलब जो सबसे सिंपल जो चीज़ जो सबसे कॉमन होते हैं वो हम 3 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करते हैं, जिसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो कि हार्ट के जो ऊपरी चैम्बर में छेद हो जाए तो हम उसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। फिर जो वेंट्रिकल्स के बीच की जो सेप्टम्स है उसमें छेद हो जाए तो उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। और जो हार्ट से निकलने वाली 2 बड़ी नसें हैं, अगर उनके बीच में कोई कनेक्शन जो नॉर्मली रहता है जब बच्चे पेट में होते हैं उसे बंद हो जाना चाहिए। इन केस वो नहीं बंद हो पाता है तो उसे पीडीए हम कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोस। तो ये कहानी बेसिकली एएसडी, वीएसडी और पीडीए की ही है। अब ये छेद जो होते हैं वो नॉर्मली अगर एक निश्चित साइज से छोटे होते हैं तो एएसडी और बीएसडी के बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये एक निश्चित साइज से छोटे हैं और बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं है, हार्ट उसका नॉर्मल साइज का है, तो इन छेद की स्पॉन्टेनियस क्लोजर्स होते हैं जो कि अंदाजन 2 से 10 साल के बीच में कभी भी हो सकते हैं। किसी को भी छेद की डायग्नोसिस अगर बनती है तो उसे फ्रीक्वेंटली अपने एको की जांच हर 6 महीने में कराते हुए देखना चाहिए कि ये छेद बंद होने की टेंडेंसी में है या कहीं ऐसा तो नहीं हार्ट के बड़े होने के साथ उसके बढ़ने की टेंडेंसी हो रही है, या हार्ट का प्रेशर बढ़ रहा है, या कभी कभी कुछ छेद की नेचुरल कुछ प्रोग्रेशन होता है जिसमें कुछ वैल्व की लीकेजेस शुरू हो जाती हैं, या कभी उसमें इन्फेक्शन का डर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए रेगुलरली अपने बच्चे की हर 6 महीने पे एको की जाँच कराते रहनी चाहिए। तीसरा चीज जो पीडीए होता है, अगर ये जन्म के 2 या 3 दिन के अंदर अगर बंद नहीं होता है तो इसके बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये अगर स्मॉल भी है तो इसे किसी सर्जिकल डिवाइस से या फिर इंटरवेंशनल डिवाइस से हम डिवाइस से इसे बिना ऑपरेशन के चीरा फाड़ी के ही उसको बंद कर सकते हैं, जिसे हम पीडीए डिवाइस बोल सकते हैं। तो एएसडी की बात पहले हम करें तो एएसडी अगर छोटा है तो नेचुरल क्लोजर के लिए हम केवल स्पॉन्टेनियस कुछ इकोस करके बीच में देखते रहते हैं। अगर ये छेद बड़ा है जिसमें हार्ट का साइज, उससे जुड़े हुए दाहिने तरफ की चैम्बर का साइज बढ़ गया है, हार्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बच्चे को बार बार कुछ फैटीग हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वेट गेन नहीं हो रहा है, ऐसे में इस छेद को सर्जिकल क्लोज कराना होता है। और ऐसा क्लोजर तब होता है, तब रिकमेंड किया जाता है जब बच्चा एक निश्चित वजन से ऊपर हो जाता है। जब निश्चित वजन को हम लोग 6 किलो का वजन मानते हैं, अगर बच्चा 6 किलो से ज़्यादा है तो ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा चीज जिसमें हम वीएसडी की बात करें तो ये कई तरह के होते हैं, पेरीमेम्ब्रेनस, मस्कुलर आउटलेट वीएसडी। तो अगर पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी है, स्मॉल है, छोटा है, हार्ट के साइज को फर्क नहीं डाला है, हार्ट का प्रेशर नॉर्मल है, तो ऐसे छेद के बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो मस्कुलर वीएसडी होता है, ये समझ लीजिए कि 99% मस्कुलर वीएसडीज बंद हो जाते हैं अगर वो स्मॉल टू मॉडरेट साइज की नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेंगे तभी उनके बंद होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो
पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी का भी नेचुरल एक कोर्स होता है जिसमें वैल्व की लीकेजेस बढ़ती उम्र के साथ अगर छोटा भी है तो भी आ सकता है। वैल्व की लीकेज अगर साथ में आ जाए तो ये बड़ी परेशानी बन जाती है। अगर तो ऐसे वीएसडी को रेगुलरली फॉलोअप में रखना चाहिए। अगर किसी ने आपको, डॉक्टर ने आपको बताया है कि बच्चे के दिल में पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी है, स्मॉल है, तो हर 6 मंथ्स पे इको ज़रूर से कराए, जानने के लिए कि कोई अलग उसके साथ की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं नजर। एएसडी वीएसडी पीडीए ये एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में आती हैं, जिसमें बच्चा जो होता है वो पिंक होता है और नॉर्मल ही बिल्कुल दिखता है। ऐसे ही कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चे नीले पड़ जाते हैं, जिसे हम साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलन, टॉ जिसे हम कहते हैं, जिसमें हार्ट जो है बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बना होता है, जिसमें दिल में बहुत बड़ा छेद होता है, दिल की फेफड़े की जो नस होती है उसमें रुकावट होती है और नसें अपनी नॉर्मल जगह से नहीं निकलती हैं, वो दोनों चैपर को ओवरलैप करती हैं। ऐसे में बच्चा नीला होता है, उसकी उंगलियों को अगर आप देखेंगे तो वो फूली हुई होगी। अगर ऐसे बच्चे में किसी में भी आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राई है या बच्चा नीला पड़ता है तो आपको अपने बच्चे को तुरंत जाकर के इको की जांच करानी चाहिए। समय पे इस बीमारी का पता चल जाए तो इस बीमारी का समुचित इलाज सर्जिकल माध्यम से अवेलेबल होता है। तो ये कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। आपको अपने बच्चे को देखना है, अगर वो दिल में छोटी, किसी भी बच्चे को ये परेशानी हो सकती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर माँ, अगर बहुत ज़्यादा उम्र में कोई माँ बनता है, 30 साल से ज़्यादा की उम्र में माँ बनता है, तो उनके बच्चों में हृदय की बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपकी रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके बच्चे की। तो बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है। आपकी जो भी छेद हैं, जो भी साइनोटिक है या वो एसाइनोटिक है, उसका समुचित इलाज अवेलेबल है, बशर्ते आप इस बीमारी को सही समय पे डायग्नोस कर लें, सही तरीके से उसको फॉलो करें, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी घबराने वाली बात। इसी तरह की हार्ट की परेशानियों और बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी के लिए कृपया हमसे हमेशा जुड़े रहें। मेरे चैनल को अगर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा।